बच्चों बच्चों ये सीक्वेंस एंड सीरीज़ के कुछ रिसेंट ईयर के PYQ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये इसी साल 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक सीरीज़ गिवन है। ठीक है, इस सीरीज़ को हमने एस मान लिया। ये क्या गिवन है, 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन। और तुमसे क्या बोल रहा है कि सीरीज़ के ना 20 टर्म्स का सम निकालो। ठीक है, मतलब कि हमें S20 फाइंड आउट करना है। तो 20 टर्म्स का सम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो तुम ये देखो कि इसके जो टर्म्स है ना, ये पहला टर्म हो गया 2 इंटू 2 स्क्वायर, ये दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा टर्म हो गया, चौथा टर्म हो गया। तो टर्म जो है ना वो ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव दे रखे हैं। ठीक है, अगर हम इसे इसे एक टर्म को इसको एक टर्म मानते हैं तो टोटल कितने टर्म्स का सम निकालना होगा, 10 टर्म्स का। ठीक है, टर्म तो ये है ना, पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म। तो हमें 20 टर्म्स का सम निकालना है। तो हमने क्या किया कि एक पॉजिटिव और निगेटिव को क्लब किया। तो टोटल हमें कितने टर्म्स का सम निकालना है, टोटल हमें 10 टर्म्स का सम निकालना है। अब हमें करना क्या होगा कि इस सीरीज़ का ना हमें जनरल टर्म लिखना होगा। ठीक है, तो जनरल टर्म निकालने के लिए S20 टर्म को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको तुम देखो ध्यान से। ये क्या लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है 2 इंटू ये देखो 2 स्क्वायर के बाद क्या है 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर के बाद क्या हमारे पास ये 2 इंटू 6 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2R का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा ना। अगर 2 इंटू 2 स्क्वायर, इन सारे पॉजिटिव टर्म का अगर मैंने जनरल टर्म लिखा तो क्या होगा 2 इंटू 2R का होल स्क्वायर, फिर माइनस। अब देखो नेगेटिव टर्म का जनरल टर्म क्या होगा, 3 है, फिर 5 है, अगला क्या होगा 3 5 7। तो ऑड नंबर दे रखा है, ऑड नंबर भी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3 से। तो ये क्या हो जाएगा 2R प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये मैंने इसको अगर एक टर्म माना तो इसका जनरल टर्म क्या हो गया, ये हो गया जनरल टर्म। और इस पर मैंने समेसन अप्लाई कर दिया फ्रॉम R इज इक्वल्स टू 1 to 10। तो 20 टर्म का सम आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया। S20 का मतलब क्या है, इसको हमने लिख दिया R इज इक्वल्स टू 1 to 10 और इसको मल्टीप्लाई करो तो ये क्या होगा 2 इंटू 4R स्क्वायर और माइनस यहाँ पे क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो तो ये हो जाएगा 4R स्क्वायर प्लस 4R प्लस का 1, ऐसे हो गया। ठीक है, तो S20 क्या हो जाएगा यहाँ से समेसन ऑफ R इज इक्वल्स टू 1 to 10 और यहाँ पे हो जाएगा 8R स्क्वायर माइनस 4R स्क्वायर माइनस 4R माइनस 1। तो समेसन R इज इक्वल्स टू 1 to 10 और यहाँ से क्या हो जाएगा ये 8R स्क्वायर माइनस 4R स्क्वायर 4R स्क्वायर माइनस 4R एंड माइनस 1। ठीक है, फिर हमें पता है कि समेसन क्या होता है, प्लस माइनस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो और कांस्टेंट बाहर आ जाता है। तो इसे हम क्या लिखेंगे 4 और यहाँ क्या लिखेंगे R इज इक्वल्स टू 1 to 10 और R स्क्वायर माइनस 4 और यहाँ से क्या हो जाएगा R इज इक्वल्स टू 1 to 10 R और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा R इज इक्वल्स टू 1 to 10 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब ये क्या बन जाएगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो वो क्या होता है सिग्मा R स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ये होती है ना R इंटू R प्लस 1 2R प्लस 1 अपॉन में 6। ठीक है, तो यहाँ पे R की जगह क्या डालेंगे, 10 टर्म्स का सम हमें चाहिए तो R की जगह 10 डालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, यहाँ पे R की जगह 10 डालो तो 10 इंटू 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा 11 और यहाँ 10 डालोगे 20 प्लस 1 क्या हो जाएगा 21 अपॉन 6 माइनस 4। ये क्या हमारा, ये तो सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर है। सिग्मा R की वैल्यू क्या होती है, ये होती है ना R इंटू R प्लस 1/2। तो यहाँ पे R की जगह क्या डालोगे 10 तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 प्लस 1 मीन्स 10 इंटू 11 अपॉन 2, ऐसे आ जाएगा। और यहाँ पे इस समेसन की वैल्यू क्या हो जाएगी -10। तो हो गया, इसको कैलकुलेट कर लो। ये क्या हो जाएगा तुम्हें 2 2 ज़ा और 2 3 ज़ा और 3 7 ज़ा। तो यहाँ पे क्या हो गया 14 इंटू 110 माइनस 2 2 ज़ा 4। तो ये क्या होगा 2 इंटू 10 इंटू 11 माइनस 10।
तो इसको कैलकुलेट कर लो तो तुम्हारे पास आ जाएगा ये 44 इंटू 35 माइनस 220 माइनस 10, तो आंसर हो जाएगा ये 1540 माइनस 230, तो ये आंसर हो जाएगा 1310। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें क्या बोल रहा है, इसमें तुमसे बोल रहा है कि लेट इसमें क्या बोल रहा है, A1 A2 A3 बी अ जीपी। ये हमारा क्या है, ये टर्म्स जो है जीपी में है, ऑफ इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर, इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर के जीपी में। इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर के जीपी में इसका क्या मतलब है कि जो कॉमन रेशियो आएगा ना वो ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है उसके बाद तुमसे क्या बोल रहा है कि लेट द सम ऑफ 6 टर्म, 6th एंड 8th टर्म का जो सम है वो 2 है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ 3rd एंड 5th टर्म इज़ 1/9। तो बोल रहा है कि इसका वैल्यू कैलकुलेट करो। 6 इंटू A2 प्लस A4 प्लस A6। ये भी 2020 का क्वेश्चन है, सॉरी 2023 का क्वेश्चन है, 13 अप्रैल शिफ्ट 2 का। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है कि ये जो A1 है, A1 A2 A3 ये क्या है, बी अ जीपी, ये हमारा एक जीपी है ऑफ इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर, ऑफ इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर, इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर का जीपी है। उसके बाद क्या बोल रहा है बच्चों की जो 6 टर्म है और 8th टर्म है उसका सम 2 के इक्वल है। तो 6 टर्म क्या होगा, A6 प्लस A8, ये किसके इक्वल है, 2 के। A6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A6 की वैल्यू हो जाएगी AR⁵ प्लस A8 की वैल्यू हो जाएगी AR⁵7, ये क्या हो जाएगा 2। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। फिर क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 3rd एंड 5th टर्म मीन्स A3 इंटू A5, ये किसके इक्वल है, 1/9 के इक्वल है। तो बच्चे थर्ड टर्म का को हम कैसे लिख सकते हैं, थर्ड टर्म हमारा क्या हो जाएगा AR², और 5th टर्म क्या हो जाएगा AR⁴, ये किसके इक्वल हो जाएगा 1/9। तो यहाँ से हमें क्या मिला, A²R⁶, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/9। अब यहाँ से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AR³ का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ना A²R⁶ 1/9। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया AR³, ये क्या मिल गया 1/3। ठीक है, पॉजिटिव बोल रहा है ना, स्टार्टिंग में जो जीपी को क्या बोला है, जीपी को बोला है कि इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर, तो आर का वैल्यू हमने क्या लिया +-3 आएगा, तो +-1/3 आएगा, तो हम लोग क्या लेंगे, हमने -1/3 नहीं लिया, हमने पॉजिटिव वाला ले लिया। तो AR³ का वैल्यू हमें क्या मिल गया 1/3। अब देखना यहाँ पे ध्यान से, इस AR³ को ना हमें फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। AR³ को कैसे पुट करेंगे वो देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 में आ जाओ। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास क्या गिवन है, AR⁵5 प्लस AR⁵7 इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, R² बाहर निकाल लिए, इसको लिख सकते हैं AR⁵3, और यहाँ से हमने क्या निकाला R⁴ बाहर निकाला, तो AR⁵3 इज इक्वल्स टू 2 आ गया। अब AR³ का वैल्यू क्या है 1/3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा R³ ये हो जाएगा 1/3 और प्लस R⁴ ये क्या हो जाएगा 1/3, वैल्यू पुट कर दिया इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से हमें क्या मिला R⁴ प्लस R², ये किसके इक्वल हो जाएगा 6 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं R⁴ प्लस R² माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चे इसको ऐसे लिख सकते हैं R⁴ प्लस 3R² माइनस 2R² माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा R² कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R² प्लस 3 माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, तो R² प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ऐसे बन जाएगा ना। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया R² माइनस 2 और यहाँ से मिल गया R² प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये तो हमेशा पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ से हमें R² की वैल्यू क्या मिल गई 2, R² की वैल्यू हमें मिल गई 2। अब हमारे पास क्या था AR³ किसके इक्वल था 1/3 के इक्वल था। यहाँ से हम R² का वैल्यू डाल देते हैं 2, तो AR का वैल्यू क्या मिल जाएगा
2AR हो जाएगा। यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, AR इंटू आर स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिया, तो ये क्या बन जाएगा, AR, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1/3। आर स्क्वायर की जगह 2 डालेंगे तो AR का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें, 1/6। ठीक है, अब हमें फाइनली हमें क्या मिला, एक तो हमें वैल्यू मिल गया AR³ का वैल्यू 1/3 मिल चुका है, एंड AR का वैल्यू क्या मिल चुका है हमें 1/6। हमें क्या वैल्यू क्या कैलकुलेट करना था, वैल्यू कैलकुलेट करना था 6, A2 + A4, A4 + A6, हमें 9, इसी का वैल्यू कैलकुलेट करना था ना हमें, 6 A2 + A4 और क्या था यहाँ पे था A4 + A6, A4 + A6, इसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना था। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 6, और A2 को क्या लिख सकते हैं, AR, और A4 को क्या लिख सकते हैं, AR³, और फिर A4 को AR³ और A6 को AR⁵ ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे हमने लिख दिया 6 और AR का वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट किया, 1/6, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/6, और AR³ का वैल्यू क्या हमने फाइंड आउट किया, 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1/3, और AR³ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R², एंड हमें यहाँ ये R² का भी तो वैल्यू मिला है, R² का वैल्यू 2 भी तो मिला है। ठीक है ना, इतने सारे वैल्यूज मिल गए हमें, तो यहाँ से बस वैल्यू पुट करो। तो इसमें से हमने क्या किया, R² कॉमन लिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, AR³, तो ये हो गया 6, यहाँ पे हो गया 1/6 + 1/3, और ये हो गया 1/3। R² की जगह क्या पुट करोगे, 2, और ये AR³ की जगह 1/3, तो ये हो जाएगा 2/3। तो 6 यहाँ पे एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 1 + 2/6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3/3, ये तो 1 हो गया, 6 कैंसिल होकर हमें क्या मिल गया, 3, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसमें बोल रहा है कि इफ़ द सम ऑफ द सीरीज़, हमारे पास क्या है, एक सीरीज़ गिवन है। देखो सीरीज़ को देखो ध्यान से, सीरीज़ में क्या गिवन है, 1/2 - 1/3 प्लस 1/2² - 1/2, इसको लिख सकते हैं 1/2 × 3 को 1/2 × 1/3 प्लस 1/3²। फिर क्या हमारे पास 1/2³ - 1/2² × 1/3, ऐसे गिवन है ना, प्लस 1/2 × 1/3² माइनस 1/3³, फिर प्लस एंड सो ऑन, ये सीरीज़ गिवन है। और ये सीरीज़ का वैल्यू किसके इक्वल बोल रहा है, α/β के, जहाँ पे बोल रहा है कि अल्फ़ा एंड बीटा और को प्राइम, अल्फ़ा बीटा को प्राइम है, तो हमसे क्या बोल रहा है कि अल्फ़ा + 3 बीटा का वैल्यू बता दो। अब अगर तुम्हें ये सीरीज़ देख रहे हो तो तुम्हें कुछ पैटर्न पता चल गया होगा। जैसे ये सीरीज़ का ना फर्स्ट टर्म देखो क्या लिखा है, तुमने अगर इसमें ना 1/2 को तुम मान लो A एंड 1/3 को तुम मान लो B, तो ये वाला टर्म क्या लिखा हुआ है, ये टर्म लिखा हुआ है ना A - B, ऐसे लिखा हुआ है ना। अब अगर तुमने 1/2 को A माना है 1/3 को B, तो ये वाला टर्म क्या लिखा है, ये लिखा है A² - AB प्लस का B²। फिर ये टर्म क्या लिखा है, A³ माइनस क्या लिखा हुआ है, ये -A²B, अब प्लस क्या लिखा हुआ है, AB² एंड -B³, ऐसे लिखा हुआ है ना। फिर अगला टर्म क्या आ जाएगा, अगला टर्म आ जाएगा A⁴ माइनस क्या आ जाएगा, ये -A³ B प्लस A² B², और फिर क्या आ जाएगा -AB³ एंड प्लस B⁴। ठीक है, इसको बच्चों हमने क्या किया कि इसको हमने ना s को 1/a + b से डिवाइड कर दिया, और a + b से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, a + b a - b प्लस क्या हो जाएगा, ये A² - AB प्लस B² इंटू A + b भी मल्टीप्लाई होगा। फिर अगला टर्म क्या आएगा, A + b
और ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, फिर प्लस एंड सो ऑन। तो तुम यहाँ देखो एस इज इक्वल्स टू 1/a प्लस बी, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ये तो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा तुम्हें a टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4। अब तुम्हें पैटर्न पता चल गया होगा, क्या है पैटर्न, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस में, फिर आ जाएगा माइनस में, ऐसे ही होगा ना। और ये कहाँ तक जाएगा, अप टू इन्फिनिटी तक। तो यहाँ से हमें क्या दिखा कि s की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1/a प्लस बी। हमने क्या किया, हर एक ब्रैकेट के पहले पहले टर्म को एक साथ कलेक्ट किया, ए स्क्वायर ए क्यूब ए पे पावर 4 प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। और ये जो दूसरा टर्म है ना, इससे माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस बी क्यूब, ये बन जाएगा प्लस बी पे पावर 4, फिर माइनस एंड कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। अब अच्छा ये देखो, ये हमारा एक इन्फानाइट जीपी है, क्या है ये, इन्फानाइट जीपी, जिसका ए हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर है, एंड कॉमन रेशियो क्या है, ये हमारा ए क्यूब अपॉन ए स्क्वायर ए। और ये भी एक इन्फानाइट जीपी बन गया, ये भी हमारा क्या बन गया, एक इन्फानाइट जीपी। इसका फर्स्ट टर्म क्या है, ए का वैल्यू क्या है बी, एंड कॉमन रेशियो क्या है, आर का वैल्यू क्या है माइनस बी क्यूब अपॉन बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा माइनस बी। फॉर्मूला अप्लाई कर दो, एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/a प्लस बी, और ये क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट जीबी का सम क्या होता है, एस इन्फिनिटी क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर। तो ए का काम तो खुद ही यहाँ पे क्या कर रहा है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर, आर का काम क्या कर रहा है ए, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है बी अपॉन 1 माइनस आर, आर क्या हमारा माइनस बी, तो ये क्या बन जाएगा 1/a प्लस बी, और ये हो गया ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी। अब हमने ए किसे बोला है 1/2 को, एंड बी किसे बोला है 1/3 को, स्टार्टिंग में बोला था ना। तो हमारा सम क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 1/3, ठीक है। ए स्क्वायर का मतलब ये हो जाएगा 1/4, 1 माइनस ए, तो 1/2 माइनस बी स्क्वायर का मतलब यहाँ भी बी स्क्वायर होगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म है बी स्क्वायर, तो यहाँ बी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे डालेंगे तो ये आ जाएगा 1/9 माइनस अपॉन में 1 प्लस बी, तो बी क्या है हमारा 1/3, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लो, ये 1 क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, 3 2 3 ज़ा 3 2 ज़ा, और यहाँ पे क्या होगा 1/4, 1 माइनस 1/2, ये हो गया 1/2 माइनस 1/9, ये क्या होगा 4/3, ऐसे हो जाएगा ना। तो 6/5 यहाँ आ गया, और ये क्या हो गया 1/4 इंटू 2 माइनस 1/9 इंटू 3/4, तो ये क्या मिल गया हमें 6/5, और यहाँ से हो गया 1/2 माइनस 3 3 ज़ा 9, तो माइनस 1/8, तो ये हो गया 6/5, और ये क्या हो जाएगा एलसीएम लोगे तो 8 2 4 ज़ा माइनस 1, तो ये क्या हो गया 6 इंटू 3/5 इंटू 8, ऐसे हो जाएगा ना। तो इसका वैल्यू क्या होगा 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा, तो ये 9/20, ठीक है। यहाँ पे ना थोड़ा सा कैलकुलेशन का देख लो ध्यान से, यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक है, ये हो जाएगा हमारा 6/5, और ये तो हो गया हमारा 1/2, ये क्या हो गया 1/2, एंड ये 3 3 ज़ा 9, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1/12 हो जाएगा ना ये। तो 6/5 1/2 बाहर निकालो, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 3 ज़ा, तो यहाँ पे हो गया 3/5, और ये 1 माइनस 1/6 क्या होगा 5/6, तो 5 5 कैंसिल हो गया, ये 1/2। तो सीरीज़ का जो हमें सम मिला वो क्या मिला 1/2, और ये क्वेश्चन में क्या गिवन है अल्फ़ा बाई बीटा है, तो यहाँ से हमें अल्फ़ा की वैल्यू क्या मिल गई 1, एंड बीटा की वैल्यू क्या मिल गई 2। हमसे क्या बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या मिल गई 1, और 3 इंटू बीटा क्या हो जाएगा 2, तो 1 + 6 = 7, ये हमारा आंसर होगा।
ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू वेरी मच।